Hello everyone, welcome back to our lockdown classes. This is Gajanan Gawari and today we will learn about the number system and this lesson is taken from the 9th class CBSE subject mathematics. Okay guys, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं. तो नंबर सिस्टम यानी होता क्या है, ठीक है. तो नंबर सिस्टम में आपको टाइप मिलेंगे. अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख के रखे इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से पॉइंट है. एक तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, मतलब नंबर सिस्टम क्या होती है. दूसरी बात इरेशनल नंबर है. सेकंड थर्ड पॉइंट है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. फोर्थ नंबर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन. फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड लास्ट वन पॉइंट है हमारा लॉस एंड एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर. ठीक है गाइस. अब यहाँ पे जो मैंने 6 पॉइंट पूरे के पूरे लिखे वो 6 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं. कैसे? क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर के टाइप है. आपने पढ़े भी होंगे कि नंबर यानी क्या. बहुत सारे बहुत बच्चे बोलते सर नेचुरल नंबर होता है. हाँ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है. कोई बोलेगा सर होल नंबर होता है. हाँ होल नंबर भी होते हैं. उसके बाद कोई बोलेगा क्या रियल नंबर भी होते हैं सर. यस रियल नंबर भी होते हैं. उसके बाद और कुछ नंबर बोलेंगे क्या इंटीजर्स भी होते हैं. इंटीजर्स भी होते हैं. मतलब अगर आप टाइप देखने जाओगे यहाँ पे और टाइप से बहुत टाइप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑड नंबर. ओके सॉरी ऑड नहीं, यहाँ पे लिखते हैं प्राइम नंबर. अब देखिएगा ये है हमारी नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में मैंने देखा बहुत सारे नंबर के टाइप है. तो मगर हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, यहाँ पे पढ़ना है क्या रियल नंबर के टाइप. हमको इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सी है भाई, यहाँ पे हमको पढ़ना है रियल नंबर. अब रियल नंबर होता है क्या, रियल नंबर में होते हैं क्या. सबसे पहले तो ये तो बेसिक था नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, रियल नंबर. अब ये रियल नंबर क्या होता है. रियल नंबर में रियल नंबर में भी दो टाइप है हमारे. ठीक है. अब रियल नंबर में कौन से दो टाइप है. एक होता है हमारा निगेटिव नंबर, निगेटिव रियल नंबर. ओके. और एक होता है पॉजिटिव. गाइस देखो रियल नंबर में दो टाइप है हमारे, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव. मतलब आपने नंबर देखा होगा पॉजिटिव नंबर निगेटिव. जैसे कि यहाँ पे मैंने -2 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा. तो -2 कौन है भाई, हमारा निगेटिव नंबर है या निगेटिव रियल नंबर है. और पॉजिटिव को ये 2 कौन है, हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है. अब ये तो था रियल नंबर के टाइप. अब यहाँ पे भी और प्रॉब्लम है. और कौन सी प्रॉब्लम है, और अगर आप दिख जाते तो वहां पे आ जाते हैं आपके क्या रैशनल नंबर. मतलब क्या इन बीच के, इन दोनों के बीच, मतलब रियल नंबर को और डीपली आप देखते जाओगे. मतलब मैंने बात की 1 to 2. ठीक है. 1 to 2 ये दो नंबर अगर मेरे रियल नंबर लाइन पे है तो इनके बीच में एक अगर हम स्केल पढ़ेंगे यहाँ पे देखिएगा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द लाइन, नंबर लाइन. अब नंबर लाइन में जब हम रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे फिर आपने स्केल देखिएगा, आपके पास स्केल है सेंटीमीटर वाली, वहां पे देखेंगे स्मॉल स्मॉल पॉइंट होते हैं ऐसे. ठीक है. अगर सोचो 1 से लेकर 2 तक अगर 10 पॉइंट होते हैं हमारे पास, 1 से लेकर 2 तक 10 पॉइंट होते हैं, तो वहां पे उसका मीनिंग क्या होता है, वहां पे मीनिंग होता है क्या 1.1 1.2 1.3 अप टू क्या, अप टू 1.9 तक. ठीक है गाइस. ये 1 और 2 के बीच में कितने और लाइन होते हैं हमारे 1.1 1.2 1.3 अप टू क्या, एक मिनट गाइस. हेलो हेलो. ओके. तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 ये दो नंबर थे हमारे, रियल नंबर थे. वहां पे अगर मैंने देखा तो क्या मेरे कितने स्मॉल फ्रैक्शन में देखो आप, वहां पे पॉइंट में मतलब डेसिमल पॉइंट पे आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 और आप दिख जा सकते हैं इसको. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है. अब इतना तो मुझे पता है कि 1.1 अप टू 1.9 तब जाके वो 2 बनता है. ठीक है गाइस. तो वैसे ये रियल नंबर है. ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पे रैशनल नंबर किसे कहेंगे और इरेशनल नंबर किसे कहेंगे. ओके. एक वर्ड तो आ गया क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले क्या है अब रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. इसके पहले भी मैंने क्लास लिया था, मगर यहाँ पे देखिएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर किसे कहेंगे भाई, ऐसे फ्रैक्शन को मतलब p डिवाइडेड बाय q. ये एक अगर मेरा कोई फ्रैक्शन होता है. ओके. ये फ्रैक्शन डेसिमल में भी आप जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आ जाता है. और यहाँ पे कंडीशन है मेरी q is not equal to 0. ठीक है. जब कोई ऐसा नंबर होता है p डिवाइडेड बाय q
और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस नंबर को कहा जाएगा क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, अब q कहा जाएगा भाई, क्योंकि इसे डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे, यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट है हमारा, देखिए ना, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0। अब सर रैशनल नंबर में होता क्या, रैशनल नंबर में नंबर का जो जब आप डिवाइड करोगे इस नंबर पे, तो वहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा भाई, रिमाइंडर जो होता है हमारा वो 0 होता है। सही बात है। जब मैंने रैशनल नंबर पढ़ना शुरू किया तो रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो मेरा 0 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया क्या, 2 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे यहाँ पे भाई, इस तरह से ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 2 ले लिया मैंने। ओके, सही बात है। मेरा अगर ये p है और ये मेरा q है, p मेरा कौन है भाई, 1 है, q मेरा 2 है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है। अब 0 क्यों नहीं लेते बच्चों, मालूम है आपको, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो कभी भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट पे चला जाता है, आंसर डिफाइन हम कर नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने देखा, ये अगर मेरा कोई फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है कहेंगे, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे आप, मैं यहाँ पे डिवाइड कर आपको दिखाता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, पहचान में भी आना चाहिए। ये होता है हमारा डिवाइजर, ठीक है, और ये हमारा क्या, डिविडेंड। डिविडेंड को हम डिवाइजर से क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे ना, तब जाके हमको आंसर मिलता है। अब देखो, मैंने 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या अब 1 को 2 से डिवाइड कर सकते नहीं ना, ये स्मॉल नंबर, ये बड़ा नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। जब यहाँ पे 0 लगाते हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाता है, आ गया। जब यहाँ पे मैंने एक 0 लगाया तो यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, मतलब वो 0 पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, अगर एक 0 देते तो ये चलता है, मगर पॉइंट देंगे तो इसका मीनिंग अपने आप ही बन जाते हैं क्या, 0 पॉइंट। अब मैंने कितना करना है, 10 बन गया। अब तो आप डिवाइड कर सकते हो, कितने टाइम चला जाता है, 5 टाइम्स, 2 5 जा 10, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया भाई, 0 आ गया। देखिए क्या इस क्वेश्चन में मुझे क्या आंसर मिला, इसका जो आंसर मिला मतलब रिमाइंडर 0 मिला, ये भी कंडीशन फॉलो है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी फॉर्म है, मतलब ये जो नंबर है हमारा, इसी नंबर को कहेंगे हम रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मेरा नंबर है क्या, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, यही होगा बिल्कुल। ओके, ऐसा ही होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कंडीशन भी वही है, p डिवाइडेड बाय q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, बट रिमाइंडर इज रियल नंबर। ओके गाइस, मैंने क्या कहा यहाँ पे, मेरा जो फ्रैक्शन के फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा p अपॉन q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यही मेरा इरेशनल नंबर भी इसी फॉर्म में होगा। मगर जब हम इसको डेसिमल फॉर्म करना चाहते हैं, मतलब उसको, जैसे ये एग्जांपल इसके पहले मैंने लिया था, अगर मैं उसको डेसिमल फॉर्म करना चाहूँ तो वहां पे रिमाइंडर जो आएगा वो ऑलवेज कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्या आप कैसे एग्जांपल के तौर पे समझ ही लेंगे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/3, ठीक है गाइस, 1/3 ले रहा हूँ, चलो p तो मेरा 1 है, q मेरा 3 है। अब यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 भी, मतलब क्या, मैंने q को 3 भी समझ लिया। अब यहाँ पे जब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा, मतलब क्या, रिमाइंडर इस रियल नंबर आता है क्या, मतलब कोई भी नंबर आता है क्या, 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं आता। देखिएगा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेता हूँ, 1 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ गाइस, सही बात है। ओके, अब 1 तो क्या स्मॉल नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, तो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट दे दूंगा, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, मतलब 10 बन जाएगा वो। अब ये 10 बन गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, अब मैं 10 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, सही बात है। हाँ, चलो कितने टाइम, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 1 आ गया 1। अब मैं फिर से यहाँ पे 0 लगाता हूँ, फिर से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाता है, चलो फिर से 9। तो आप ये वाली जो प्रोसेस है ना, इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं, आप बोलते रहेंगे ना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ओके, तो अब तक करोगे जब तक आपका आंसर मालूम है क्या, आता ही नहीं। ठीक, क्या मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नंबर रिपीट हो रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 3 इनफाइनाइटली वो बढ़ता ही जाएगा, जितने टाइम्स आप सॉल्व करते जाएंगे ना उतने टाइम। इसका मीनिंग क्या, यहाँ पे जो इसका डिवाइड मतलब डिवीजन होता है, वहां पे एंड नहीं होता, मतलब क्या, रिमाइंडर कुछ ना कुछ नंबर आ जाता है। मगर जब हमने रैशनल नंबर देखा, रैशनल नंबर में वैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्क है रैशनल और इरेशनल नंबर में। अब देखिएगा यहाँ पे, इतना तो समझ में आया गाइस। ओके, तो ये था मेरा इरेशनल नंबर के बारे में।
अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब रियल नंबर तो मैंने पहले ही कहा था, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन यानी वही फंडा। अगर मैं आपको कोई भी चीज इसी भी चीज में देता, जैसे यहाँ पे 5/2 है, ओके, ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म है। उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये 2.5 के आसपास जाता है, मतलब क्या डेसिमल फॉर्म में जाता है, यही बोल रहे हैं ना। डेसिमल फॉर्म यानी क्या, अगर मैं इस फॉर्म को p डिवाइडेड बाय q और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तब मैं जब सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या इसी डेसिमल फॉर्म में आंसर मिलते हैं। कोई आंसर, अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था, कौन सा, अगर 1/3 होता है तो ये 0.333 ऐसा कुछ तो मिलता है, ठीक है गाइस। अब ये क्या आपने कहा सर रियल नंबर, हाँ रियल नंबर में दोनों भी टाइप आते हैं, एक रैशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल भी नंबर आ जाता है। अब उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली रियल नंबर कहा, जिसके में हम दोनों भी करके देखेंगे, ये मेरा तो रैशनल नंबर बन जाएगा और ये मेरा इरेशनल नंबर। तो यही एग्जांपल है आपके यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द लाइन, ओके। अब यहाँ पे देखो आपके इसमें दिया है, ठीक है, किताब में डेसिमल एक्सपेंशन कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे यहाँ पे आपके हिसाब से, ठीक है। 10/3, 7/8, 1/7, ठीक है गाइस। ये मेरे एग्जांपल होंगे, कौन से, हमको करना है क्या, ये वाला रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, थोड़े पॉइंट के लिए। अब देखो यहाँ पे इनको डेसिमल फॉर्म में मुझे लाना है, एग्जांपल मेरे पास है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 10 को डिवाइड करूंगा किससे, 3 से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, कौन, 3 डिवाइजर, डिवाइजर यानी क्या, जो डिविडेंड को डिवाइड करेगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उल्टा गेम करते हैं, ओके, कभी-कभी उल्टे कर लेते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ये कभी भी डिवाइजर होता है और ये होता है डिविडेंड, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब सारे के सारे नंबर तो मेरे क्या है भाई, रियल नंबर है, या आप बोलेंगे अब एकदम से रैशनल नंबर कैसे कह सकते हैं भाई, इनको देख के कह सकते क्या, नहीं, जब तक आप इस नंबर का डेसिमल फॉर्म बनाओगे नहीं, तब तक आप बता नहीं पाओगे कि ये नंबर मेरा रैशनल है या इरेशनल नंबर है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मुझे ये इसलिए आपको यहाँ पे डेसिमल फॉर्म करना जरूरी है। रियल नंबर का जब तक आप डेसिमल फॉर्म नहीं निकालते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रैक्शन आपके पास रख दिए, मतलब 3 फ्रैक्शन आपके पास है। अब मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखूंगा कि इनमें से फिर बाद में पता लगेगा मुझे कि इन तीनों में से कौन रैशनल है और कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। चलो, तो 10 को मैं 3 से करता हूं, कितने टाइम चला जाएगा भाई, 3 टाइम्स, ये कितना बनेगा फिर 9, 1 आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है। अब फिर से मैं अगर करता हूं इसको 0 लगा के, फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर से 9, फिर से 1, मतलब क्या, ये जो आंसर आता जाएगा मुझे, ओके, यहाँ पे जो रिमाइंडर बनता जाएगा इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले, इस फर्स्ट वाले में मुझे रिमाइंडर क्या मिलता जाएगा, यहाँ पे लिख दो रिमाइंडर 1। अब रिमाइंडर 1 मिलता जा रहा है मुझे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि प्रत्येक मतलब हर स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलता जाता है, मतलब यही हुआ कि ये जो फर्स्ट नंबर है मेरा, ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है मेरा, ये है इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट वाला 7/8, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7/8। अब करके देखेंगे, मेरा तो यहाँ पे 0 लग जाता है, तो ये बन जाएगा 0.0 अब देखो कितना टाइम चला जाएगा, 88 जा 64, ठीक है, 88 जा 64, तो यहाँ पे 8 टाइम 64। अब ये माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर कितना है भाई, 6 आया है, ओके। उसके बाद फिर से मुझे याद, क्योंकि ये नंबर तो बड़ा है और ये मतलब डिवाइजर बड़ा है, हमारा डिविडेंड स्मॉल, तो मैं यहाँ पे फिर से 0 लगा दूंगा, तो फिर से 60 बन गया, ओके। 86 जा, ओके, 86 जा कितना होता भाई, 86 जा 48, 87 जा 56, ठीक है, 87 का कितना होता है 56 होता है, तो 87 अगर आप करते हो यहाँ पे तो मुझे 56 मिलेगा। अगर मैं 60 में से 56 माइनस करता हूं तो मुझे फिर से क्या रिमाइंडर मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, सही बात है, पहले तो 6 मिला था, उसके बाद 4 मिला। अब यहाँ मैंने फिर से 0 लगा दिया,
ओके अब कितना बना 40 बन गया। अब फिर से मैं 8 को डिवाइड कर सकता हूं, 8 से डिवाइड कर सकता हूं 40 को कितने टाइम 5 टाइम्स। अगर 8 5 जा 40 होता है तो देखो मैंने ना 40 लिख दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0। ओके गाइस तो ये जो मेरा फ्रैक्शन था 7/8 इसका डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म क्या मिला मुझे 0.875 0.875। अब आप ही बोलेंगे कंडीशन क्या रखी थी मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर के लिए। कंडीशन थी मेरी रैशनल नंबर के लिए अगर मेरा कोई भी डेसिमल फॉर्म क्या या उसमें रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है 0 तो वो मेरा नंबर क्या कहलाएगा भाई रैशनल नंबर कहलाएगा। और जहां पे मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ नंबर आ जाता है ओके रियल नंबर आ जाता है उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। तो देखिए तो यहां पे मुझे एक प्रूफ मिल गया कौन सा कि ये वाला जो नंबर है मेरा वो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। और थर्ड देखेंगे 1/7 ठीक है गाइस ये मैं मिटा रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 7 सॉरी उल्टा हो गया 1 7 ठीक है। अब आप देखेंगे अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करने वाला हूं तो क्या मुझे यहां पे 0 लगाना पड़ेगा तो यहां पे 0 पॉइंट बन जाता है। अब कितना टाइम चला जाएगा 7 1 जा 7 आंसर क्या आ जाएगा 3 ओके 7 1 7 10 में से 7 गए तो आंसर 3 बन गया। उसके बाद क्या यहां पे फिर से मैंने 0 लगा दिया ओके 7 अब 7 का कितना टाइम जाएगा 30 में 7 3 जा ओके 7 3 जा कितना होता है भाई 7 3 जा 21 होता है ठीक है। ओ सॉरी 7 4 जा आ जाएगा ओके 7 4 जा अगर आप करते हो तो 28 आंसर आ जाता है आपका। तो 7 4 जा मैं अगर करता हूं यहां पे तो 28 अगर मैं 30 में से 28 माइनस करूंगा क्या आंसर मिलेगा 2 आंसर मिलता है। मतलब देखो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या मिला था 3 मिला उसके बाद मैंने फिर से आगे और सॉल्यूशन किया तो मुझे 2 मिला अभी रिमाइंडर। अब क्या और सॉल्व कर सकते हो कि हमारे पास स्टेप है मैंने फिर से इसके यहां पे 0 लगा दी ठीक है। यहां पे मैंने फिर से 0 लगा तो मुझे क्या 20 मिला 20 में 7 का कितना टाइम चला जाता है 7 2 जा तो 14 हो जाता है ओके। अब तो यहां पे तो कितना टाइम जाता है तो 7 2 जा 14 मैंने यहां पे फिर से 14 लगाया तो क्या आंसर मिलेगा भाई 6 मिलता है देखो 6 मिला। अब फिर से कर सकता हूं देख हमारे ये जो स्टेप है कब तक करेंगे जब तक मुझे लगता है कि वो क्या हो रहा है रिपीट अगर होता है ये नंबर तो बाद में देखेंगे सबसे पहले कर देना यहां पे 1 4 2 ही हुआ रिपीटेशन नहीं आया अभी तक ठीक है। अगर फिर से मैं 0 लगाता हूं यहां पे ओके तो 7 8 जा हो जाता है ठीक है 7 8 जा 56 इसके पहले मैंने निकाला था 7 8 जा 56 तो यहां पे मैंने 56 किया फिर से 4 आया ठीक है फिर से यहां पे 4 आया तो मुझे यहां पे क्या मिला 1 4 2 8 नीचे 4 आया। और आगे करता जाऊंगा थोड़ा 4 को मैंने फिर से क्या किया भाई 7 से कर मतलब यहां पे है ओके 7 4 जा मान लो यहां पे इस टाइप से क्या हो जाएगा यहां पे 40 अगर बनता है 7 ओके 7 6 जा कितना होता है 42 होता है तो 7 5 जा करना पड़ेगा ओके 35 7 5 जा 35 यहां पे फिर से 5 आ गया भाई। तो ये जो स्टेप है आपकी ये स्टेप कहां तक जाएगी 50 तक 40 50 हुआ ओके ये 50 हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी फिर से मैंने 7 से किया तो यहां पे 7 टाइम चला जाता है 7 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर यहां पे 49 7 7 का 49 आंसर यहां पे 1 आ जाता है ठीक है गाइस आंसर यहां पे क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब 1 का मीनिंग समझते हो आप फिर से वही स्टेप पे आ गए हम यहां पे जैसे 1 था ना वही स्टेप पे आ गए। इसका मीनिंग क्या होगा उस अगर और सॉल्व करते जाएंगे हम तो यहां पे नंबर क्या आ जाता है अपने आप नंबर ये आएगा 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीट होता जाएगा 1 2 8 5 7 इस टाइप से। मतलब क्या ये वाले नंबर है यहां तक ये वाला नंबर है ना अपने आप रिपीट होता जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है भाई यही आपका नंबर क्या हो गया यहाँ पे ए एंड डी नहीं है आपका जो डिवीजन चल रहा है यहाँ पे ए एंड डी नहीं होता। ये वाला नंबर और इसके पहले वाला जो नंबर था हमने जो लिया था ये दोनों के दोनों नंबर हमारे इरेशनल नंबर है और ये वाला जो नंबर दिखा ना जहां पे रिमाइंडर 0 आया था वो नंबर आपका क्या हो जाता है वो होता है रैशनल नंबर ठीक है गाइस। तो ये था हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको क्वेश्चन इसी बेस पे पूछेगा आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ओके रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन ठीक है गाइस। अब नंबर लाइन की बात की है तो मैं रियल नंबर की बात करूंगा।
अब रियल नंबर किस टाइप से दिखाते हैं, अगर आपके पास स्केल होती है तो आपकी पॉजिटिव स्केल होती है, आपकी जो स्केल अगर आप ग्राफ निकालते हो, जब ग्राफ में आपको काम आ जाएगा ये क्या रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन अ स्केल लाइन। जैसे मैंने क्या दी, ये मेरी अगर होती है स्केल लाइन, उसका सेंटर पॉइंट कभी भी ये जो हमारी लाइन होगी नंबर लाइन, इस नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट ऑलवेज कभी भी जीरो होगा। क्या होता है भाई, जीरो होता है। अब दूसरी बात कौन सी, अगर आप ठीक है अगर आप राइट साइड में चले जाते हो, ठीक है उसकी राइट साइड, ये है हमारी राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड को अगर देखोगे तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होगी भाई, ठीक है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, ठीक है नेगेटिव होती है। अब सर क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं राइट साइड में चला जाता हूं तो एक नंबरिंग आ जाती है, मतलब पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने कहा 1 1 2 3 4, ठीक है इस टाइप से सो ऑन। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन अगर आप लिखते जाते हैं पॉजिटिव नंबर है। अब वैसे ही उसी टाइप के नंबर आएंगे, मगर वो आपके लेफ्ट साइड में आएंगे, मगर माइनस में आ जाएगा, मतलब क्या नेगेटिव में आते हैं। तो उनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4, ठीक है गाइस। देखा आपने, जो लेफ्ट साइड होती है हमारी वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव जो हमारी होती है अब वो क्या होती है, पावर। देखिए अब आप बोलते हैं ना 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सब ऑलवेज 2 बड़ा होता है 1 से, हाँ भाई। फिर 2 और 3 में अगर मैं कंपेयर करूंगा, मैंने कहा 2 बड़ा है या 3 बड़ा, तो आप बोलेंगे सब हाँ ऑफ कोर्स 3 बड़ा। मगर इसकी जो वैल्यू होती है ना इस टाइप से बढ़ती है, मतलब क्या लेफ्ट टू राइट, मतलब अब 1 2 3 4 इंक्रीज होती जाती है वैल्यू, मगर उल्टी कहां पे है भाई, यहां। आप अब मैं पूछूंगा -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए गाइस, आपका आंसर होना चाहिए -1 बड़ा है, ठीक है। क्यों, नेगेटिव वैल्यू में जितनी स्मॉल वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी हो जाती है। मैंने कह दिया कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आपको ऐसे नंबर देख के नहीं बोलना -4 बड़ा है, नहीं सर, आपको बोलना है क्या, अगर आप -4 या -2 में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में आपको क्या कहना है कि -2 बड़ा है किससे, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या होगी, ये जो वैल्यू होगी ना इस टाइप से ही होगी, मतलब क्या लेफ्ट टू राइट ही होगी। तो इतना याद रखिएगा, जो नेगेटिव वैल्यू होती है वहां पे आपको ऑलवेज जो स्मॉल नंबर होता है नेगेटिव, जब सबसे स्मॉल वो सबसे बड़ा होता है, और पॉजिटिव में जो बड़ा नंबर होगा वही बड़ा नंबर हो जाता है। अब देखिए ये तो हमने कह दिया रियल नंबर की बात। अब सर रियल नंबर में ये रैशनल नंबर कहाँ गए, ठीक है। अब रैशनल नंबर यानी क्या, फ्रैक्शन। रैशनल नंबर यानी क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शन होते हैं, तो वो इनके बीच में ही है। अगर इसको स्केल को मैं जूम करके देखूंगा, जूम यानी खूब बड़ा करके देखूंगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अगर सोच लीजिएगा ये मेरी स्केल है और यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, मतलब इतनी की बात कर रहा हूँ मैं, 1 और 2 के बीच के अंदर की बात कर रहा हूँ, बहुत ही जूम कर ली मैंने। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 स्मॉल लाइन पे दिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, ओके, मैंने 10 ही निकाले यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब यहाँ पे मैंने देखा, फिर इसके अंदर फिर से मेरे पास कितने लाइन से 9 लाइन। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है 1.1, जब 2 बनाना होता है आपके पास, जैसे आप 100 बनाने के लिए अगर 1 की कॉइन कलेक्ट करते हो तो आपके पास क्या 1 कितने कॉइन होते हैं, 1 2 3 99 अप टू 99, फिर उसमें फिर एक डालने के और कॉइन, तो आपका 100 बन जाता है, 100 पीस बन जाते हैं ना। उसी टाइप 1 से लेकर 2 तक मुझे बनाना होता है कुछ भी, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, देखो क्या हो गया, मतलब आपको दिखता है यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक, मगर उसके बीच में कितने सारे नंबर है और फ्रैक्शन वाले, ये है। आप बोलेंगे सर इतने ही होते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट क्या होता है, रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, ओके। इस 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते मगर होते हैं। अगर आप और डीप चले जाओगे, इस 1.1 और 1.2 के बीच में चले जाते हो, फिर से वहां पे आप क्या करोगे, 1.1 मतलब 1.01 1.02 1.03, तब जाके आपको फिर से इसके अंदर की मतलब बातें दिखाई देंगी। जैसे मैंने यहाँ देखो आपको करके दिखा रहा हूँ, सेम कंडीशन होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.1 और यहाँ पे लिखता हूँ 1.2, इसके बीच में क्या क्या होगा सर, अगर आप इसके बीच में देखते हो तो ये क्या बन जाता है 1.01
1.02 अप टू ये जो लास्ट में होगा 1.09, तो उसमें अगर 1 डाल दोगे फिर 0.01 डाल देते हो तो तब जाके आपका 1.2 बन जाता है। ठीक है गाइस, ऐसे जितना और जूम करते जाओगे, जितना आप डीप चले जाते हो, उतना आपको ये नंबर स्केल दिखाई देती है। ठीक है गाइस, ये थी मेरी नंबर स्केल मतलब रियल नंबर की। वहां पे लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमारा ये तो पॉइंट हुआ। नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है गाइस, अब ऑपरेशन कभी भी जब भी बात आती है ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन यानी क्या होता है भाई? ऑपरेशन यानी हमारे होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, कभी भी रियल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ऑपरेशन जब इन पे अप्लाई करते हैं तो उनका क्या होना चाहिए? ठीक है, अब रियल नंबर तो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे सिंपली। चलो जैसे इन्होंने एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे, अगर √6 होता है, ओके, प्लस -√6, इन दोनों की एडिशन इस टाइप से कुछ तो दिया है। उसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको ये रूट वाले आने चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लाई, एग्जांपल है यहाँ पे मल्टीप्लाई 6√5/2√5। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई की बात की है, तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे ऑपरेशन यानी हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब 4 ऑपरेशन यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई की बात की, एक एग्जांपल है। ठीक है, ये दोनों का बाय का मीनिंग ही मल्टीप्लाई होता है। अगर एक बाय का देंगे आपको, वहां पे मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिएगा, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब मैंने बहुत रूल पढ़ाए थे, आपको पता होने चाहिए। ठीक है गाइस, क्या जो रूट वाली वैल्यू है ना, रूट वाली वैल्यू सिर्फ रूट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है। ओके, अब यहाँ तो रूट वैल्यू इक्वल है, ओके, वो तो अलग रहने दीजिए। और जो रियल नंबर है वो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, तो रियल नंबर में रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 6 × 2, ओके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 6 × 2 कितना होता है भाई? 12 होता है सर। ओके, मल्टीप्लाई। और मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू होती है रूट वाली, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती है, मगर यहाँ पे एक ही वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है। जब एक जैसी वैल्यू होती है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, तब क्या हो जाता है? तब एक ही रूल बनता है, जब एक जैसी वैल्यू अपने आप को मल्टीप्लाई करती है तो अपने आप उसके ऊपर का रूट हट जाता है। ठीक है, अपने आप उसके ऊपर का रूट हट जाता है। अब क्यों? क्योंकि मैंने एक लेक्चर हुआ है मेरा, आप अगर वीडियो देखे होंगे, इसी रूट का कहा जाता है 1/2, मतलब क्या इसकी पावर होती है। जब हमने कौन सा लेसन पढ़ा था वहां पे, सर्टेन इंडेक्स यानी हमारा एक्सपोनेंट एंड, ओके, एक्सपोनेंट वाला आप अगर वीडियो देखते हो, वहां पे मैंने पढ़ाया था, अगर पावर इक्वल मतलब इक्वल बेस की पावर अलग अलग होती है तब, और मल्टीप्लाई करना होता है तब पावर की एडिशन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम फंडा हुआ है, √5 मल्टीप्लाई √5 जब आप करते हो तो उसकी पावर की एडिशन होगी, फिर आंसर 1 ही आ जाता है। और 5 की पावर 1 मीनिंग क्या हो जाता है? यहाँ पे 5। कितने लोगों को समझ में आया गाइस? √5 मल्टीप्लाई √5 का आंसर होता है सिर्फ 5, और ये 2 × 6 12 हुआ। तो नेक्स्ट मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 16। ये होता है सॉल्यूशन किसका? इस मल्टीप्लाई ऑफ 6√5/2√5 का आंसर। ठीक है गाइस, इतना आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है, इसलिए आप हमारे प्लीज डेली वीडियोस देखते जाइएगा, आपको पूरा बेसिक का जो ज्ञान होगा हम बांटते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ऑपरेशन होंगे रियल नंबर को इसी टाइप से होगा, एडिशन तो आपको आ ही जाएगी, और एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक डिवीजन का एग्जांपल दे दिया है, चलो डिवीजन देख लेंगे थोड़ा। क्या कहता है? डिवाइड 8√15 डिवीजन बाय 2√3। ठीक है गाइस, अब मैंने इससे पहले भी वही रूल, हमको सर्टेन इंडेक्सेस वाला काम में आ जाएगा। क्या हो जाता है? 8√3। अब ये 15 है, इस फॉर्म में लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है गाइस, अब ये वाली जो स्टेप थी, हमको कभी भी कोई भी चीज स्प्लिट करते जाइएगा। अब √15 है, नीचे तो √3 है, तो √15 हम क्या कर सकते हैं भाई? √15 को स्प्लिट कर सकते हैं ना, किसमें? इसमें। तो 8√3
इंटू 5 रूट 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। सही बात है। रूल मैंने पढ़ाया था, जब भी आपको पावर दोनों की इक्वल होती है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब क्या हो जाएगा ये आंसर हमारा 8 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट क्या 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। तो ऊपर नीचे रूट 3 है भाई, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे रूट 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा यहाँ पे, और ये 2 का कितने टाइम 4 का, मतलब 4 रूट 15 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, मतलब इतना ही आंसर है, वहां पे कुछ बचा ही नहीं है। तो 4 रूट 15 आपका क्या हो जाता है, आंसर होता है। कैसे किया मैंने, रूट 15 को स्प्लिट किया, कितने देखो यहाँ पे 3 इंटू 5, अब रूट 3 अलग निकाला मैंने, रूट 5 अलग निकाला, ठीक है। नीचे तो रूट 3 था कॉमन, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। उसके बाद 8 था, नीचे 2 था, 8 में 2 का तो डिवीजन जा सकता है, कितने टाइम 4 टाइम, वो भी चला गया, मतलब क्या बचेगा 4 और रूट 5। आंसर आपका होगा 4 रूट 5। ये था डिवीजन टाइप का, ठीक है। आपको एडिशन तो आनी चाहिए, एडिशन तो बहुत इजी हो जाती है, ठीक है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिशन के लिए आपको अब क्या होगा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है गाइस। लास्ट पॉइंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लास्ट 6 नंबर का पॉइंट बचा है आपका, हाँ ठीक है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो ये हमने पढ़ा भी है, मगर फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करके देता हूँ आपको, ठीक है गाइस। ये हमारे पूरे एक्सपोनेंट लॉ है, आपको ये याद रखने हैं, ओके। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। कभी भी x का पावर, ठीक है, x का पावर अगर 0 होता है तो ऑलवेज कौन होता है, तो यहाँ पे x हमारा कौन होगा भाई, रियल नंबर होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो लॉ है, हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, x की पावर अगर 0 होती है तो ऑलवेज उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। उसके बाद सेकंड, ठीक है, उसके बाद क्या, x की पावर, ठीक है, जैसे मैंने कहा x की पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो क्या आंसर मिलता है भाई, x की पावर m प्लस n होता है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है सेम बेस होने वाले का, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, ये बेस है, ओके, ये पावर है, पावर है एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, जब इक्वल बेस होता है उनकी पावर अलग अलग होती है, तो उन पावर की क्या होती है, हमारी एडिशन होती है, ये भी मैंने पढ़ाया था। थर्ड क्या हो जाएगा, xm डिवाइडेड बाय xn, अब ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन होता है डिवीजन वाला, ठीक है। अब डिवीजन के बाद क्या हो जाता है, x का पावर m माइनस n, ठीक है, डिवीजन के वक्त माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद फोर्थ वाला भी पढ़ा था, क्या, अगर मेरा x माइनस m होता है, ठीक है, x नंबर मतलब मेरा रियल नंबर का जो पावर है मेरा माइनस m है, तो वो कितने, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर m कर देते हैं, ठीक है गाइस। ये अगर नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाय xm ये बन जाता है, ठीक है। ये मेरी फोर्थ वाली थी। उसके बाद फिफ्थ वाली भी थी डिस्ट्रीब्यूट वाली, जैसे मैंने कहा था, अगर अब क्या होगा, अब डिफरेंट, ये तो मेरे इक्वल बेस वाले था, अब डिफरेंट बेस होगा, जैसे मैंने कहा x और y और मेरी पावर अगर m है, तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, x और y है, उसकी पावर m है, तो उसको लिखा जाता है क्या, x की पावर m y की पावर m, ठीक है गाइस। x की पावर और y की पावर अगर इक्वल होती है तो वो इस टाइप से लिखी जाती है। उसके बाद क्या है, अगर 6 नंबर की दूं, ये तो डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन हुई, x इंटू y है और पावर m होती है, तो ये भी इस फॉर्म में भी आ जाता है, x की पावर m इंटू y की पावर m, इस टाइप से, ओके। तो यही थे आपके लॉ जो आपको पढ़ने हैं, और इसी फॉर्म पे आपके एग्जाम हो, यहाँ पे सिर्फ नंबर होंगे, ठीक है। इनको आप x y को या m n को हटा देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपके नंबर होते हैं, बस आपको इसी पे वैल्यू दिया, ये अगर आपको याद होते तो आपको इसी बेस पे चलना होता है और आंसर सॉल्व करने होते, ठीक है गाइस। तो ये था आज का लेसन हमारा नंबर सिस्टम, जो बहुत ही इजी है और आपका फर्स्ट लेसन है, ठीक है, 9th क्लास का ये फर्स्ट लेसन है। तो प्लीज इस लेसन को सिर्फ एक बार देखिएगा और
प्रैक्टिस करके देखिए, आपको आंसर भी आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ बेसिक आना जरूरी, ठीक है गाइस। अगर आपको थोड़ा भी समझता है इस लॉकडाउन के टाइम में, अगर आप थोड़ा भी समझ पाते हो इसे, 20% आपको अच्छा लगता है या समझ में आता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।